अस्सलाम वालेकुम जी। सब देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? सबसे अल्लाह पाक से रहम की दुआ गो हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पर सिचुएशन होती है घर की सुबह इस तरह, बल्कि यहाँ पर से जब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तब तक मैंने सब चीज़ें समेट थी। अच्छा ना, सब चीज़ें जब समेट लो तो सफाई करना, वैक्यूम लगाना या झाड़ू देना, जिस तरह से भी आप करते हैं, बहुत ईजी हो जाता है। फिर हम अगर चीज़ें समेट तो बिस्तर उठाना, लाइक सर्दियों में तो इतने बिस्तर होते हैं ना कि उनको उठा दो तो लगता है आधा घर जो है तकरीबन सिमट गया है। तो यहाँ पर भी मैंने सब चीज़ें उठा दी थी। ये सफाई से पहले का क्लिप है, सफाई मैंने अभी यहाँ पर नहीं की थी। तो मौसम आज कुछ इस तरह का था, बादल भी थे, धूप भी थी, अच्छा मौसम था। बहरहाल कल तो बहुत तेज़ बारिश थी। तो देखें ना कितना बारिश के बाद उजले उजले लग रहे होते हैं दरख्त और ये वो। यहाँ पर मैंने झाड़ू दिया देकर, मौसम इतना अच्छा था कि दिल ही नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था बस धूप पे बैठ जाओ, फिर उठने का दिल नहीं करता। इसीलिए मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा बैठेंगे आराम से जब काम ख़त्म हो जाएगा जी। तो सफाई वगैरह मैंने सब कर ली थी, डस्टिंग मैंने नहीं की थी। मैंने कहा था किचन वॉश कर लूँ। सुबह का टाइम इतनी जल्दी गुजरता है ना कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि बच्चे स्कूल से भी वापस आ जाते हैं और काम आधा अधूरा ही पड़ा होता है। तो यहाँ पे किचन पे मैंने बर्तन धो के शेल्फ़ वगैरह साफ़ करके सारा गंद नीचे फेंका था। और फिर मैंने जो है वो किचन जो है वो हर दूसरे दिन ही तकरीबन धो देती हूँ। जब भी मुझे बस लगता है कि किचन आज कुछ गंदा हो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों वाला घर है ना, तो आपको पता है फिर छोटे बच्चों के लिए ऑयली चीज़ें जो है ज़्यादा यूज़ होती है, तो फिर किचन ना मैला मैला लगने लग जाता है, फिर सुकून तसल्ली नहीं होती फिर। तो फिर यहाँ पे मैंने कर दिया था किचन सर्फ से सारा गर्म पानी से धोकर, फिर मैंने वाइपर कर लिया था। बड़ा मुश्किल था मेरे पास वीडियो, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी ना, तो फिर इस वजह से वो आपको थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए माज़रत चाहूँगी। यहाँ पर फिर मैंने किचन वॉश किया, सब चीज़ें साफ़ कर ली, सब कुछ कर लिया। किचन बर्तन तो खैर से ये ना कहें कि कभी ख़त्म हो जाते हैं, बर्तन तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, आप जितना वो करें। ये ना सर्फ से धोने के बाद जो है एक चमक सी आ जाती है। मेरा ये किचन का वुडन फ्लोर है ना, टाइल वुडन फ्लोर तो नहीं है, टाइल वुडन फ्लोर जैसी हैं, कलर जैसा है, ये टाइल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने डिस्पेंसर भी साफ़ कर दिया था सारा। डिस्पेंसर बच्चे जो है वो गंदे मंदे हाथ लगाते हैं, तकरीबन रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। आपको पता है बच्चों को रोकना, फिर चॉकलेट वाले हाथ और ये वो कितना मुश्किल होता है। सब चीज़ें मैंने साफ़ कर दी थी। ये मैं किचन धोने के बाद की थोड़ी देर बाद, किचन का साफ़ होना बिल्कुल थोड़ी देर का होता है। थोड़ी देर बाद फिर जो है वो सिंक आपके बर्तनों से भरा पड़ा होता है। जब भी किचन में आओ सिंक में बर्तन ज़रूर पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं सब कुछ कर लिया था, शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर लिए थे। आज ना मैंने शेल्फ़ वगैरह क्लीनर से साफ़ किए थे, और वो होममेड क्लीनर ही मैं बनाती हूँ, लिक्विड डाल के, थोड़ा सा सोडा डाल के और डिश वॉशर डाल के। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, मार के तो ऊपर से वो मैं कर देती हूँ, ऊपर से गीला कपड़ा मार के मैं साफ़ कर दी हूँ। फ्रिज मैंने कल ही साफ़ की थी। आज ये जो मैं आपको क्लीनिंग दिखा रही हूँ, ये मेरी रेगुलर क्लीनिंग है। डीपली क्लीनिंग जो है वो मैं ज़्यादातर सैटरडे संडे को ही कर लेती हूँ। हालांकि सैटरडे संडे को करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे क्योंकि घर होते हैं। उसके बाद मैं वॉशरूम में आ गई थी। मैं कॉन्टीन्यूसली सारे काम कर रही थी। मैंने कहा एक दफ़ा ख़त्म कर लूँ तो फिर धूप पे बैठूँ आराम से, क्योंकि बैठ के ना फिर उठने को दिल नहीं चाहता। आज मेरा लंच भी जो है वो बना हुआ था। दाल बनाओ जिस दिन तो उस दिन लंच दिन को भी चल जाता है। फिर यहाँ पर मैंने वो क्लिप मुझसे मिस हो गया जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं वॉशरूम के लिए किस तरह से क्लीनर लाया था। मैंने ये डोमिक्स क्लीनर जो होता है ना, हार्पिक और डोमिक्स, मेरे पास डोमिक्स था। हार्पिक भी मैं यूज़ कर लेती हूँ और डोमिक्स भी, दोनों ही मुझे पसंद है। तेज़ाब मैंने यूज़ करती, डोमिक्स डाला था और थोड़ा सा बीच में डिटर्जेंट यानी सर्फ डाल दिया था। तो फिर मैंने पूरी टाइलों को झाड़ू से जो है वो पहले साफ़ किया। फिर मैंने नीचे वाली टाइलों पे ना, फ्लोर वाली टाइलों पे मैंने वो कपड़े धोने वाले ब्रश से साफ़ किया था, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन वॉशरूम के अंदर ही है। तो फिर कपड़े उधर धोए जाते हैं ना, तो टाइलों की जो आपको लाइनें नज़र आ रही होती हैं ना, इनमें मैल फंसी हुई होती है। तो फिर मैं वो कर लेती हूँ कपड़े धोने के बाद वाले दिन ही, तकरीबन 1 वीक के बाद में जो है वो इनमें ना वो कपड़े धोने वाला ब्रश मार के इनको साफ़ कर लेती हूँ। ज़रा सी बस चमक जाती है ना, तसल्ली हो जाती है। तो जाली से ध्यान ज़रूर उठा लिया करें, क्योंकि बाल वगैरह जो होते हैं ना, आप चले जाते हैं तो जाली बंद हो जाती है। मैंने अभी यहाँ छोड़े थे, बाद में मैं डस्टबिन में डाल दूँगी इनको। मैंने वॉशरूम में डस्टबिन नहीं रखी हुई। तो ये देखिए टाइलें कितनी अच्छी चमक रही थी। वाइट टाइल है ना, एकदम से थोड़ा सा सर्फ और क्लीनर डालो ना तो बिल्कुल चमक जाती हैं ना। थोड़ी देर के लिए इतना दिल खुश होता है देख के, हालांकि थोड़ी देर बाद फिर भी हालत होती है, लेकिन चल जाता है।
उसके बाद जो मैंने बाकी का झाड़ू छोड़ा हुआ था वो मैंने कर लिया। वो मैंने झाड़ू आधे रास्ते में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे याद आया कि पहले किचन धो लूँ, जितनी देर में झाड़ू करके जाऊँगी तो किचन ड्राई हो गया होगा। तो ये देखिए कितना अच्छा सा सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया। बच्चों के आने के बाद फिर कबाड़ खाना बन गया था। बहरहाल थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मैंने क्लीन कर दिया था सब कुछ। और ये मैंने अचार कुछ दिन पहले लगाया था, बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। बड़ा अच्छा, बड़ा मज़ेदार लगा था। हालांकि सर्दियाँ थी, धूप इस वीक तो मेरे अचार लगाने के बाद पूरा वीक बारिशें ही रही, लेकिन जो है वो लग गया था बड़ा अच्छा। फिर किचन भी ड्राई हो गया था। यहाँ पर मैं ये कंबल डाल देती हूँ, सर्दियों में पाँव के नीचे ठंड लगती है ना, तो फिर मैं ये डाल देती हूँ कंबल। बच्चे भी अक्सर आके किचन में कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, तो फिर मैं ये कंबल डाल के उनको, बैठते तो नहीं है वो किचन में, लेकिन चलो फिर मैंने ये सब यहाँ फिर बच्चों को मैंने शाम के टाइम थोड़े से स्नैक्स दे देती हूँ। मैं नूडल्स हो गए या मैक्रोनी बना दी या चाय या कुलचा, कुछ भी इस तरह की। बच्चे क्योंकि माशाल्लाह से भागते दौड़ते हैं ना, तो फिर उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए होता है। फिर उसके बाद बच्चों को मस्जिद भेजा, मैंने लंच के बर्तन धोए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको कुछ परसेंट भी 1-2% भी मुझसे मोटिवेशन मिली हो तो आप मुझे मोटिवेट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके मुझे भी मोटिवेट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ और आप बदले में मेरा चैनल लाइक, प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। मिलूँगी मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है काइंडली मुझे गाइड कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।